नमस्ते बच्चों। आप सभी का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे सेकंड पर अर्थात प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है बच्चों, हम इसका बेस पहले ही से अच्छे से कर चुके हैं। राइट, प्रश्न नंबर 1 भी कर लिया जो कि ग्राफीय विधि से था। सेकंड क्वेश्चन उसी का पहले का दूसरा आपके होमवर्क में है ना, वो भी वैसा ही है। लेकिन आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों इसको, है ना। इसमें 3 इसके भाग दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो तीनों पढ़ेंगे। और ये समझ लिए इतना आसान है कि आपने अगर देख लिया है ना तो आप पहली बार में इसको कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं बच्चों। हम आपको इस बार मैंने सोच रखा है कि आपको मैं इतने अच्छे से सिलेबस कराऊंगा कि आप घर बैठे ही बड़े आसानी से सिलेबस को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बच्चों। और यदि कोई दिक्कत आती भी है थोड़ी बहुत तो आप बच्चों मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, दोबारा सॉल्व करके बताऊंगा। जो भी समस्या होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा। चलिए बच्चों, तो अपन अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 3.1। प्रश्न क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। जैसा कि बच्चों मैंने जब इसका बेसिक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करके, और ये हमें डिसाइड करेगा कि हम रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। चलिए तो कैसे, तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और यहां से हम हल करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हल में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले बच्चों तो मैंने बताया था कि जो समीकरण ये हमारा एक हो गया। चलो मैं इसको नोट कर लेता हूं पहले। ये है 5x माइनस 4y प्लस 8, है ना बच्चों, बराबर 0। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, है ना बच्चों, समीकरण एक। और इसी का दूसरा युग्म है, मतलब सॉरी इसी का अगला, है ना, क्या दिया हुआ भाग है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो गया 2। अब बच्चों इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे तो आपको पता है पहले समीकरण में जो x के साथ गुणांक है वो a1 का मान है ना, y के साथ जो गुणांक है वो b1 का मान है और ये c1 का मान है। दूसरे समीकरण में ये a2, ये b2 और ये c2। तो चलिए यहां लिखेंगे हम, यहां क्या बच्चों, अगर हम तुलना करें तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमा लगाएंगे बच्चों, b1 ना बच्चों पहले समीकरण ना ऋण के 4 कितना इजी है देखो, और c1 बराबर है बच्चों 8। ठीक है, अगला सेकंड समीकरण में पहुंचेंगे तो a2 बराबर बच्चों कितना है 7, पहचान करनी है केवल। b2 बराबर कितना है बच्चों बताओ 6, एंड आपका c2 बराबर है बच्चों माइनस के 9। अब बच्चों हम इनकी तुलना करते हैं, किसका मान निकालना, a1/a2। तो यहां हम देखेंगे a1/a2 बराबर कितना बच्चों 5/7 कॉमा लगाएंगे, b1/b2 ये कितना होता है बच्चों माइनस के 4/6। अब चूंकि आपको पता ही इसमें 2 का भाग ऊपर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको बच्चों अगर कटा तो काट लेंगे तो 2/3 आ गया। अब हम इसका कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। क्या बच्चों आपको दिख रहा है a1/a2 का मान तो 5/7 है, b1/b2 का मान ऋण के 2/3 है। क्या बच्चों ये आपस में बराबर है? नहीं है बराबर, स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब क्या होगा बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, है ना, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अपन लिखेंगे समीकरण युग्म द्वारा, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण युग्म द्वारा, है ना बच्चों, निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।
हो गया बच्चों लोग, ये एक बिंदु पर चेक करती हैं। अब बच्चों चूंकि ये पहला ही हमारा स्थिति क्लियर हो गई तो मैं इसका चेक करने की आवश्यकता C1 और C2 की नहीं है। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अब हम इसके दूसरे भाग पर पहुंचते हैं, सेकंड वाला, है ना बच्चों। तो मैं इसको नोट कर रहा हूं, यहाँ पे हल कर रहा हूं उसको, हल, है ना बच्चों। तो हल के लिए मैं इसका बता रहा हूं क्या है क्वेश्चन, ये हमारा समीकरण 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये तो बच्चों आप चुटकियों में कर लोगे, कहोगे सर अभी करके दिखाते हैं। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, राइट। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे बच्चों। समीकरण ये हमारा 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, राइट। तो यहां लिखेंगे हम, यहां a1 बराबर कितने बच्चों 9 और b1 बराबर कितना बच्चों 18, सॉरी b1 बराबर कितना बच्चों, क्योंकि पहला समीकरण की तुलना करेंगे बच्चों तो x के साथ है a1, y के साथ है b1, तो 3 एंड c1 बराबर कितना बच्चों 12। अब दूसरे समीकरण पहुंचते हैं, a2 बराबर 18, कॉमा लगाएंगे बच्चों, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24, राइट। अब हम इनके कंफर्म करेंगे, a1 बटे a2 बहुत आसान है बच्चों, 9 बटे 18। क्योंकि बच्चों ये कट रहा तो काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ गया 1 बटे 2, कॉमा लगाएंगे बच्चों। अब तुलना करेंगे b1 बटे b2, है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3 बटे 6, ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1 बटे 2। अब चूंकि दोनों बच्चों बराबर आ गए तो तीसरा भी हमको चेक करना होगा, c1 बटे c2, c1 कितना बच्चों 12 और c2 है 24, 12 का 12, 12 दूनी 24, इसका मान भी 1 बटे 2 आ गया। जैसा कि क्या कहेंगे हम, a1 बटे a2 बराबर है 1 बटे 2, b1 बटे b2 बराबर है 1 बटे 2, c1 बटे c2 बराबर है 1 बटे 2। जब बच्चों तीनों बराबर होती है तो क्या होता है, समीकरण द्वारा निरूपण कैसी होती है, संपाती होती है ना बच्चों। बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, इसको चेक करते हैं बच्चों, तीसरा क्या है, तीसरी स्थिति देखते हैं। तो इसको हल करते हैं, हल मैं उतार लेता हूं। तीसरा जो दिया है 6x माइनस 3y धन 10 बराबर 0, इसको समीकरण 1 दे दो बच्चों, है ना। दूसरा क्या है 2x माइनस के y धन 9 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। अब इसकी तुलना करेंगे बच्चों यहाँ, तो यहाँ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पहले समीकरण में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2। तो पहले x गुणांक क्या है, a1 का मान कितना होता है 6 दिया है, b1 का कितना दिया माइनस के 3, इसको चिन्ह से लिखेंगे बच्चों, और c1 का मान दिया है 10, a2 का मान कितना दिया बच्चों 2, कॉमा लगाएंगे, b2 बराबर, अब चूंकि यहां बच्चों देखो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब हम -1 मानेंगे, क्योंकि माइनस और कुछ नहीं होता गुणांक तो 1 मानते हैं, कभी भी 0 नहीं मानते बच्चों, है ना। और यहाँ C1 की वैल्यू कितनी, C2 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, ये दी है 9 बराबर 9, है ना। अब यहाँ तुलना अपन देखें तो a1 बटे a2 बराबर कितना बच्चों 6 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना, कॉमा लगाओ, b1 बटे b2, ये आपका आ गया बच्चों ऋण के 3 बटे ऋण का 1, माइनस से माइनस काट दो बच्चों। अब c1 बटे c2 बराबर कितना है 10 बटे 9, अब ये नहीं कट रहा बच्चों, तो आप देख रहे हैं ये दो तो बराबर हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे 2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। आप देख रहे हैं बच्चों, ये 3 बटे 1 आ रहा है, 3 बटे 1 आ रहा है, या 3 3 भी कह सकते हो, क्योंकि एक का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, एक का भाग देंगे तो 3 ही आएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है, बराबर नहीं है b1 बटे, सॉरी यहां भी आप देखेंगे ये दो तो बराबर आ रहे हैं, पहले कह रहे हैं बच्चों, आप दोबारा से देखिए, a1 बटे a2 का मान कितना आ रहा है 3 बटे 1, b1 बटे b2 का मान भी 3 बटे 1 आ रहा है, या 3 3 भी कह सकते हैं, और c1 बटे c2 का मान 10 बटे 9 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये स्थिति में होगा, हम लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटे c2। जब बच्चों दो बराबर होती है और तीसरी स्थिति बराबर नहीं होती, तो ऐसे में रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण हेतु द्वारा, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं बच्चों। जिस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि तीनों स्थितियां हो गई,
पहले में हमारा क्या था, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु पर, दूसरे में संपाती हैं और तीसरे में समांतर है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न 3.1 का दूसरा क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के भी तीनों भाग कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है बच्चों? थैंक यू वेरी मच।